हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और हम थोड़ा फास्ट करेंगे वीडियो। पहले अपन देखते हैं कि हमने मार्केट में आज बोला क्या था और मार्केट में हुआ क्या है, राइट। और अपनी पोजीशंस को थोड़ा इवैल्यूएट करेंगे और कल की ट्रेडिंग ऑप्शन बायर्स के लिए बनाएंगे। तो हमने आज जो बोला था, अगर लोगों ने ग्रुप में भी जो लिया सेल, कि हमारी, मैंने क्या बोला था मॉर्निंग में फर्स्ट एक दो कैंडल शायद आपको ये बुल वाली कैंडल दिखाएगा। जैसे ये रेड कैंडल है अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, बट इसने आपको बुल कैंडल दिखाया है। आई एम 100% श्योर, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस अगर आप देखोगे, उन्होंने आपको बुल पोजीशन दिया होगा जब बैंक निफ्टी और निफ्टी में इस तरह की मूवमेंट हुई थी। बट हमने क्लियरली बोला था कि मॉर्निंग में ये बुल पोजीशन हमारा ट्रैप हो सकता है, हम सेल करेंगे जैसे हमारा प्राइस एक्शन कैंडल रेड का बनेगा। और हम सेल मिनिमम 11:45 मैंने बोला था, ये वाला, ठीक है। 11:45 तक हम सेल लेंगे। 11:45 टू 1 या 1:30, अरे मैं 1:30, आई थिंक 1:30 तक हम एक स्मॉल बाइंग देख सकते हैं, राइट। एंड देन हमने बोला था अगेन 1:45 टू 2 PM तक, सॉरी 2:20, 2:15 to 20, राइट, हाफ एन आवर वी माइट सी गुड रेड कैंडल्स। और 2:15 के बाद हमारी, 2:20 के बाद हमारी 3:15 तक मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। दैट इज आवर टाइमिंग, एस्ट्रो टाइमिंग। क्या एस्ट्रो टाइमिंग ने काम किया? बिल्कुल, बंदों ने 11:45 तक सेल लिया है, ग्रुप में लिया है। ये बाइंग किसने लिया नहीं लिया पता नहीं, बट मैंने यहाँ पे बाइंग मना करी थी लोगों को। लाइव में हमने लोगों को क्या बोला था, हमारा बाइंग का व्यू था आज पर टाइमिंग, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने बोला था बाइंग मत करना जब तक पिवट नहीं आता है। देखोगे, अगर आप देखोगे तो पिवट यहाँ पे था हमारा, एग्जैक्ट यही लेवल था, अगर आपको याद होगा। ये स्विंग लो थी 35,500 की लेवल थी। मैंने क्या बोला था, जब तक 35,500 नहीं आएगा बाई नहीं करना। और मैंने लाइव में भी आपको बोला, यहाँ पे जब मार्केट, ये देखो मार्केट बुल कैंडल बना है, इट वेंट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स, ये भी बड़ा बुल कैंडल बना है, फिर भी उसके बाद मार्केट गिरा है, राइट। तो यहाँ पे आई होप लोगों को मैंने बचाया होगा। ये सेल तो मैंने दिया नहीं था, बट मैंने खुद ले लिया था, जो आपको स्क्रीनशॉट मैंने डाला। द रीजन आई टुक दिस सेल इज बेसिकली, हमारा वीकली डू डाई लेवल था। लर्निंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंटम कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट रेड बनाना चालू किया, ठीक है। तो इट्स अ वेरी क्लियर साइन कि मार्केट गिरेगा और पिवट को टच करके ही ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये बाइंग लेनी थी, हमने नहीं लिया, ओवर ट्रेडिंग हो जाती इंट्राडे में। अब दो ट्रेडिंग हमने कर लिया, वंडरफुल। तो तीसरा ट्रेडिंग का मतलब नहीं बनता था। सो इन सच ए रेंज बाउंड मार्केट, व्यू हमारा डोजी का था। अगर, और मैंने बोला था ये मार्केट को ऊपर टिका के ही डोजी बनाएंगे, दैट मींस अपर साइड में ही डोजी बनेगा। अगर आप देखोगे तो ये जहां पे ओपन है वहीं पे क्लोज है, निफ्टी थोड़ा ऊपर है ऑफ कोर्स। तो ये डोजी का व्यू था, दैट वाज आल्सो करेक्ट। व्यू हमारा रॉन्ग कहां पे गया? अभी तक रॉन्ग गया वीकली व्यू, प्रोबेबली नॉट, वी वर रेडी फॉर दिस, ओके। द ओनली थिंग इज दैट अगर मंडे की आप ओपनिंग देखोगे और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखोगे, ये 300 पॉइंट का डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे व्यू आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा डेविएट हुआ है, वो डेविएशन इसके वजह से हुआ है, जो मंडे इतनी बड़ी कैंडल बनी थी ना, हम मंडे ये वाला मूव एक्सपेक्ट नहीं करते। जो हमने यहाँ पे पैसे बनाए मंडे में, बढ़िया सा, बढ़िया, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसमें 100-200 पॉइंट भी मार्केट नीचे रहता ना, तो ये मंडे जहां ओपन हुआ था आज भी मार्केट वहीं पे होता, विच वॉज आवर व्यू। क्योंकि मंडे ट्यूसडे हम लोग डोजी एक्सपेक्ट कर रहे थे। द वीकली व्यू इज गोइंग फाइन टिल नाउ। मार्केट में व्यू मेरा तभी गलत होगा जब मार्केट में कल मार्केट ऊपर साइड सस्टेन कर जाएगा। अगर कर गया देन मेरा वीकली व्यू गलत चला जाएगा। मैं बताता हूँ पोजीशंस हम कैसे करेंगे, जिन्होंने मेरे साथ सेलिंग पोजीशंस बनाया है उनके लिए मैं बताता हूँ कि काम कैसे करना है, ठीक है। और निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे, निफ्टी में आई डोंट थिंक आपका कोई बाइंग था, क्योंकि निफ्टी में मैंने बाइंग डू डाई लेवल पे ही दिया था। 17,200 से पहले तो बाइंग करना ही नहीं था आपको, ठीक है। बट ये बैंक निफ्टी की वजह से ऊपर गया। कुछ लोगों ने आज मेरे को पूछा, एक मैडम ने पूछा था कि मुझे CBTST लेना है या नहीं लेना है आइडियली। तो मैंने बोला था उनको बुक करने के लिए, और विथ एक डिस्क्लेमर के कल अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो आप मेरे को गाली नहीं देंगे ठीक है। तो शायद अभी वो मन में गालियां दे सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केट गैप अप होगा, जैसे ग्लोबल मार्केट बिहेव कर रहा है।
और SGX निफ्टी 150 पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट गैप अप होगा। तो उसके लिए, और जिन लोगों ने स्टारडल आज बंद किया 17,500, उनके लिए सॉरी, बट आई होप लॉस में नहीं काटा होगा, छोटा मोटा प्रॉफिट में ही काटा होगा। देखो, गैप अप और गैप डाउन का तो गारंटी कोई नहीं दे सकते, तो मैंने वीकली वीडियो में भी बोला। ओके, मार्केट यहाँ पे गैप अप हुआ तो यहीं पे डोजी बन गई, मार्केट अगर यहाँ ओपन होता तो डोजी यहीं बनती। तो ये किस्मत की बात है, गैप अप एंड गैप गैप डाउन। बट इंट्राडे में एटलीस्ट लोगों ने अच्छे पैसे बनाए होंगे, ग्रीन पैसे पड़े तो नहीं, आज मूवमेंट बढ़ा ही नहीं था, तो ग्रीन पैसे बनाए होंगे, लॉस नहीं हुआ होगा लोगों को। कल जो है, कल हमारा लॉस हो सकता है ऑन सेलिंग पोजीशंस। बाइंग तो हम इंट्राडे ही करते हैं, तो मैं सेलिंग एंड बाइंग दोनों का व्यू देता हूं कि हमें ट्रेड कैसे करना है। जो मेरे साथ अपने पोजीशंस कंटिन्यू कर रहे हैं, कि कुछ लोगों ने मेरे को पूछा बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल हमें ऑन रखना है या नहीं रखना है, मैंने बोला है उनको ऑन रखने के लिए। मेरा व्यू अभी भी वही है जो मैंने कल बोला था, जब तक बैंक निफ्टी ये सेल जोन के ऊपर फॉर 1 आवर सस्टेन नहीं करता, I would not bother about the strangle at all. ओके, इसके ऊपर हम एडजस्टमेंट का सोचेंगे, अदरवाइज नॉट। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। निफ्टी में भी मैंने वीकली कैपिंग जो दी थी, ये सेल जोन दी थी 17,350 टू 400 का कैपिंग। मैंने बोला था शायद ये वीक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगा, बट मार्केट को अभी देख के लगता है कि शायद मार्केट इसके ऊपर चला जाए, एटलीस्ट गैप अप तो हो जाएगा। ओके, टिकेगा नहीं टिकेगा वो बात की बात है, वो बात की ट्रेड करते हैं। तो जो जिन लोगों का स्ट्राडल ऑन है, लाइक 17,100 17,200 का स्ट्राडल जिनका ऑन है, राइट, उन लोगों के लिए निफ्टी में, स्पेशली बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मेरे साथ ट्रेड कर रहे हो और लॉस लेने के लिए रेडी हो ऑन वेडनेसडे, अगर लेने के लिए रेडी हो, आप डे एंड तक वेट करो। ओके, पहले मैं टाइमिंग दे देता हूँ। ओके, टाइमिंग हैज वर्कड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे ब्यूटीफुली, एटलीस्ट विथ 90% एक्यूरेसी, राइट। आई होप कि कल गलत ना हो, बट यहाँ पे एक केविएट है, अगर आप देखोगे 30 मार्च को मैंने क्या लिखा था कि इट लुक्स लाइक ए फुल डे इवेंट। फुल डे इवेंट में मैंने हमेशा लिखा है, ये देखो हमने क्लियरली लिखा हुआ है ये, राइट, चैनल में भी मैंने डाला है। हाउएवर फुल डे कैलकुलेशन समटाइम्स गोज मिसलीडिंग, सो आपको 1 घंटे का वेट करना है। व्यू हमारा सेलन राइज का है कल का, आई मे बी रॉन्ग, बट व्यू हमारा सेलन राइज का ही है कल। उस व्यू के साथ मैं मार्केट में जाऊंगा, पहले 1 घंटा देखूंगा। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो, पहला 1 घंटा देखने के बाद हमारा टाइमिंग क्या बोल रहा है, 9:15 to 10:20 वी मे सी मार्केट स्टेइंग ऑन द अपर साइड, व्हिच इज रीजनेबल, बिकॉज अगर आप क्लाइंट की पोजीशन देखोगे डेरिवेटिव से, वो अल्ट्रा बियरिश है, ठीक है। तो पहले तो ये गैप अप करेंगे, गैप अप करने के बाद दे विल कीप द पोजीशंस ऑन द अपर साइड एटलीस्ट 1 आवर, सो दैट द रिटेलर्स हैज टू कट देयर पोजीशंस। जो बियरिश वाले हैं इतना झेल नहीं पाएंगे लोग, एक तो कुछ लोग तो गैप अप नहीं झेल पाएंगे, ठीक है। दूसरे लोग जो है वो 1 घंटा मार्केट अगर ऊपर टिक गया, बाय ऑन डिप्स में हो गया, तो भी नहीं झेल पाएंगे, कट करेंगे। एंड 10:20 के बाद, मैंने 10:45 का टाइमिंग दिया है, बट 10:20 10:30 के बाद अगर मार्केट अपना डे लो कट करता है, then we will become comfortable selling it up to till 3:30. That is what I'm saying. 10:45 to 3:30 तक हम sell on rise में जाएंगे। 10:45 to 1 p.m. we may see both side SL hunting candles, but after 1:30 good sell can be attempted. So that means हमारी जो एक अच्छी sell है, possibilities है, वो second half में आने की possibilities है, which is after 1:30. Okay? बट जो लोग सिर्फ टाइमिंग पे ट्रेड करते हैं, टाइमिंग पे ट्रेड करके यूट्यूब में आके गलत कमेंट मत कर देना ये। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 1:30 के बाद आपको अच्छा सेल मिल सकता है, आप ब्लाइंडली जाके सेल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बोला है टाइमिंग के वजह से। आपको उसके पीछे का हिस्ट्री देखना पड़ेगा। हिस्ट्री क्या है, ये बिहेवियर होना चाहिए, 9:15 to 10:20 मार्केट थोड़ा अपर साइड सस्टेन करना चाहिए, और 10:45 to 1 PM में या तो धीरे धीरे डाउन साइड आना चाहिए डे लो ब्रेक करके, या फिर रेंज बाउंड होना चाहिए, बट जो बायस है वो डाउन साइड होना चाहिए। इफ दैट इज हैपनिंग, सिंस 3-4 घंटा एस्ट्रो काम किया है, फिर 1:30 के बाद एक मोमेंटम, जब एक अच्छा रेड कैंडल बनेगा, फॉलो थ्रू में आप 3:30 तक सेल ले सकते हो। समझ में आया?
पूरा दिन भर ट्रेड नहीं करोगे और ये पैटर्न नहीं देखोगे, डायरेक्ट 130 में आके सेल करोगे इंट्राडे में और मार्केट ऊपर चला गया तो मुझे गाली नहीं देना है, ठीक है। अगर पैटर्न मैच हो रहा है और उसके बाद आप सेल ले रहे हो और फिर भी नहीं हो रहा है तो या यू डिजर्व टू स्कोल्ड, वैसे और कुछ तो कर नहीं सकते, बट या आई विल एक्सेप्ट दैट मिस्टेक, अदरवाइज नॉट। ओके, तो ठीक है, ये जो टाइमिंग है इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से मार्केट बोल क्या रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, थोड़ा सा ऊपर साइड 1 घंटा टिकेगा, 10:45 के पास डे का लो ब्रेक करेगा, then it will be in a range bound condition here, and then after 130 it might fall. This is what we are saying. Okay, this is what we are saying ideally. Let us see whether it happens or not. अभी मैं लेबल देता हूँ, पैटर्न यही है कल का, और कुछ पैटर्न नहीं है। I really doubt कि मार्केट गैप डाउन होगा। Now if somebody ask me मार्केट अगर हेवी गैप अप होता है क्या मैं बाय करूंगा निफ्टी को, मुझे नहीं लगता। मेरे देखो लेवल के हिसाब से मेरी जो निफ्टी की कैपिंग आ रही है अपर साइड में वो 470, ये एक लेवल है 433 का, ये पहले भी मैंने आपको दिया है, बट 470 के ऊपर मेरे को मार्केट दिख ही नहीं रहा है और एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 17,564 में है। मतलब इसकी जो औकात है ना नेक्स्ट डे की, दिस इज टुमारोज ट्रेडिंग, इसकी जो औकात है औकात से बाहर लेवल में है, ये ऑलरेडी ये है बाहर लेवल में। तो आई डोंट थिंक मार्केट में इतना बड़ा बुल रन आएगा कि हमारी जो कैपिंग लेवल्स होती हैं उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करके और 100 पॉइंट्स की बाइंग दे दे। I mean, if it is market, anything can be possible, but I don't think it is actually going to happen. So that means अगर मार्केट 17,430 के ऊपर कहीं पे भी गैप अप करे, 450 गैप अप करे, 500 करे, 550 करे, डजंट मैटर, मैं बाय नहीं करूंगा पर्सनली। आई विल ओनली लुक फॉर ए सेलिंग, एंड सेकंड लेग तो बढ़िया सेलिंग है, बिना टाइमिंग के भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है। आई विल ओनली लुक फॉर सेलिंग। नाउ कमिंग टू द सेलिंग पोजीशंस, जो लोगों का ट्रायंगल और स्ट्रैडल है, ओके, ठीक है, हम डे एंड तक वेट करेंगे कल टू डिसाइड वेदर वी वांट टू कट द पोजीशन इन लॉस और नॉट। अगर निफ्टी ये सेल जोन के अंदर आ जाता है, दैट मींस ये लेवल के नीचे 17,000, सॉरी हाँ 17,360, 370, 350 का है, ये सेल जोन कहीं पे भी आके क्लोज कर देता है या इसके नीचे भी क्लोज कर देता है, तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेलिंग पोजीशंस, नो डाउट अबाउट दैट। ओके, बट अगर मार्केट 17,400 के ऊपर क्लोजिंग करता है इवन एट द डे एंड, तो भाई मैं अपना लॉस ले लूंगा कल। ओके, एक लेग में, ठीक है, मैं एक लॉस ले लूंगा, और वो लॉस में जो लूंगा वो स्ट्रैडल में लूंगा, स्ट्रैंगल शायद फिर भी मैं रख लूं, ठीक है। मेरे 3 पोजीशंस ओपन है आइडियली, निफ्टी में स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बोथ है, बैंक निफ्टी में ओनली स्ट्रैंगल है, तो मैं स्ट्रैंगल वाला लॉस, सॉरी स्ट्रैडल वाला लॉस ले लूंगा, स्ट्रैंगल को मैं रखूंगा। ये थर्सडे को शायद मेरे को दोबारा लॉस दे देगा, बट दैट इज ओके, जो प्रॉफिट हमने मंडे ट्यूसडे कमाए वो निकाल देंगे, शायद 0 हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, बट विच इज ओके, फिर भी थोड़ा बहुत ग्रीन में निकल जाएंगे, ठीक है, देखते हैं। बट अगर निफ्टी ये लेवल के, ये सेल जोन के अंदर आके क्लोज करता है और या इसके नीचे क्लोज करता है, देन यू कैन स्टिल कंटिन्यू द सेलिंग पोजीशंस टुमारो आल्सो, ठीक है। ये सेलिंग पोजीशन के लिए हो गया। बायर्स के लिए मैंने ऑलरेडी टाइमिंग दे दी है, बायर्स के लिए ऑलरेडी मैंने बोला है मैं बाइंग नहीं करने वाला, मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर कहीं पे भी ओपन होता है, हाँ यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गया, यहाँ ओपन हो गया, आई वुड स्टिल लुक फॉर ए बाइंग अप टू 17,430, 450, बट इसके ऊपर अगर मार्केट डायरेक्ट ओपन होता है then I am not in favor of buying. I look for selling, and selling में एटलीस्ट 350 का लेवल में देखूंगा सेलिंग में, सेकेंड टारगेट वुड बी 300, बट शायद इतना 200 250 पॉइंट का सेल हो ना, वी डोंट नो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सेकंड हाफ 130 के बाद। ओके, तो देखते हैं क्या होता है, बट बाय तो मैं पर्सनली नहीं करूंगा अगर 430 के ऊपर मार्केट बाय होता है। बैंक निफ्टी पे अगर मैं आऊं, सो दीज आर द ओनली 2 ट्रेड्स और कुछ नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी देखो, मेरा जो कैपिंग लेवल है कल की वो यहीं पे ही है, 36,420 के आसपास ही है, तो मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी ये सेल जोन के ऊपर जाएगा। चलो बैंक निफ्टी ऊपर गैप अप भी ओपन हो जाता है, लेटर से बैंक निफ्टी डज 400 पॉइंट्स गैप अप अराउंड दिस, इसको ऊपर जाने दो 10 o'clock तक, फिर नीचे आने दो, जैसे ही ये कट करेगा हम लोग सेल ले लेंगे, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ओके, यहां तक हम लेके आएंगे बैंक निफ्टी को।
प्रोवाइडेड दैट 130 के बाद अच्छा सेल हो, अदरवाइज तो ये टारगेट 1-2 में ही निकल जाओ 35,920 में। आज मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट में 35,300 का लेवल डाउन साइड बच जाएगा, मार्केट कितना भी बड़ा गिरे, और 35,500 से बाइंग दिया था मैंने, राइट। कल भी जो है मार्केट में शायद ये लेवल बच जाएगा, 35,700 का जो लेवल है ये बच जाएगा डाउन साइड में, तो इसके नीचे तो और सोचना भी मत। आइडियली ये होना चाहिए 36,100, 35,900, 35,700, 700 to 800, ये जो जोन है, ये जोन में कहीं पे भी आके मार्केट रुक जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अगर ये होता है तो फिर तो आपके स्ट्रैंगल आपको पैसे देके ही जाएंगे। थोड़ा सा घबराहट होगी जब मार्केट इतना बड़ा ऊपर जाएगा 600 पॉइंट्स, थोड़ी सी एक लेग में प्रॉब्लम आएगी, बट थोड़ा हिम्मत रखना है। ये सेल जोन के ऊपर जब तक 1 घंटा सस्टेन नहीं करता है, हमारा सेलिंग पोजीशन सेफ है, नथिंग टू वरी। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो लाइव में देखेंगे क्या करना है। ओके, दिस इज आवर ट्रेडिंग 1। नाउ बैंक निफ्टी में एक ट्रेडिंग और है। लेट अस से मार्केट ओपन होते ही गिर जाता है। ओके, लेट अस से मार्केट ओपन होते ही गिर जाता है। अगर गिर जाता है तो मैं जैसे बोल रहा हूँ ये जोन कल सेव हो जाएगा, राइट। तो उस केस में हमारी एस्ट्रो व्यू गलत हो सकती है। मार्केट यहाँ से बाइंग देगा, शायद डोजी बना दे, ये ऊपर साइड क्लोज कर दे, ओके, बट ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं, बट ये लेवल फिर भी सेफ हो जाएगा, तो यहाँ पे आप एक बाइंग कर सकते हो। तो दैट मीन्स मार्केट पे आपको जो प्रे करना है, मार्केट गैप अप हो, ओके, गैप अप हो, ऊपर जाए और आपको एक अच्छा सेल दे। इंट्राडे वालों के लिए पोजिशनल वाले रखोगे डे एंड तक, तब भी आपको पैसे मिल जाएंगे। यह हमारी एक प्रिफरेबल ट्रेड बनेगी। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, लेट्स से ग्लोबल मार्केट इतना ऊपर उठने के बाद भी मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है, तो मुझे लगता है ये डाउन साइड में ज्यादा जाएगा नहीं, रेंज बाउंड होगा, या तो फिर ऊपर जाएगा और 130 में डे हाई से फिर नीचे आएगा। इस केस में ये डे हाई से आप एक सेल ले सकते हो इस सिनारियो में, अगर मार्केट गैप डाउन होता है। सो दीज आर द ओनली 2-3 सिनारियोस विथ व्हिच वी आर गोइंग टू ट्रेड। बाकी जो है लाइव में देखते हैं मेरा व्यू जो वीकली वाला है। कैपिंग लेवल निफ्टी में तो शायद तोड़ेगा वो, बट वापस आ जाना चाहिए, बट बैंक निफ्टी शायद कैपिंग जोन जो है वो तोड़ना नहीं चाहिए। बाकी जो है हम कल लाइव में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।